महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले ही एक बार फिर बड़ा खेल होने का संकेत मिल रहा है। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब शरद पवार के पोते रोहित पवार ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। रोहित पवार का दावा है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ एनसीपी के 1819 विधायक आगामी मानसून सत्र के बाद उनके पाले में आ जाएंगे। रोहित पवार ने यह भी कहा कि अजित पवार के गुट एनसीपी के कई विधायक हैं जिन्होंने जुलाई 2023 में पार्टी में हुए विभाजन के बाद कभी भी पार्टी के संस्थापक शरद पवार और अन्य बड़े नेताओं के खिलाफ बुरा नहीं कहा। हालांकि शरद पवार ने 15 जून को एमवीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो नेता पार्टी छोड़कर गए हैं उन्हें वापस नहीं लेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र 27 जून से 22 जुलाई तक चलेगा और विधानसभा की कुल 288 सीटों पर अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एससीपी, कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। 2019 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने 53 सीटें जीती थी। जुलाई 2023 में अजित पवार ने पार्टी तोड़कर 41 विधायकों के साथ एनडीए में मिल गए। एनडीए की महायुति सरकार ने उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया। अब सबसे पहले 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा की स्थिति को समझिए। कुल सीटें 288 हैं, एक सीट खाली है। बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। बीजेपी के पास 106, शिवसेना के पास 56, एनसीपी के पास 53, कांग्रेस के पास 44 और अन्य के पास 29 सीटें थी। लेकिन यही समीकरण को 2024 में अगर देखिए तो ये काफी बदल गया, क्योंकि पार्टी दो फाड़ में बढ़ चुकी थी। 2024 के समीकरण में कुल सीटें 288, एक सीट खाली, बहुमत के लिए 145, बीजेपी के पास 106 सीट, शिवसेना शिंदे गुट के पास 39, एनसीपी अजित पवार गुट के पास 41, कांग्रेस के पास 44, शिवसेना उद्धव गुट के पास 13, शरद पवार गुट के पास एनसीपी वाले को 13 सीट है। इस पूरे समीकरण और लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद विधानसभा चुनाव के लिए एमबीए में सीट शेयरिंग को लेकर रोहित पवार दावा करते हैं कि लोकसभा चुनाव में हमने शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस को ज्यादा सीटें लड़ने के लिए दी थी। हमें उम्मीद है कि अब विधानसभा चुनाव में ये दोनों पार्टियां हमें ज्यादा सीटें लड़ने देंगी। हालांकि सीट शेयरिंग का फाइनल फैसला तीनों पार्टी के हाई कमान द्वारा लिया जाएगा। अभी इस पर फाइनल फैसला नहीं आया है, लेकिन रोहित पवार ये उम्मीद जता रहे हैं। एक तरफ रोहित पवार दावा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि अगले कैबिनेट विस्तार में वे केंद्रीय मंत्री बनेंगे। इसका मतलब है कि अजित पवार की पार्टी पर प्रफुल्ल पटेल का पूरा नियंत्रण है। अजित पवार ने जनता की भलाई के लिए पार्टी बदली थी या प्रफुल्ल पटेल को ईडी से बचने के लिए एनसीपी तोड़ी थी, यह समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन उससे पहले रोहित पवार को समझिए। रोहित पवार दरअसल मराठा नेता शरद पवार के पोते हैं। वह पवार फैमिली के तीसरी पीढ़ी हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं। रोहित के दादा अप्पा साहब थे जो शरद पवार के सगे बड़े भाई। शरद पवार के 4 भाई बहन हैं। अप्पा साहब से छोटे अनंतराव थे जिनके बेटे अजित पवार हैं। रोहित के पिता राजेंद्र पवार कृषि विकास ट्रस्ट के संस्थापक रहे। उनकी मां सुनंदा राजेंद्र पवार सामाजिक कार्यकर्ता और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं। रोहित की पत्नी का नाम कुंती पवार है। दोनों के 2 बच्चे हैं। उनके फैमिली के नेटवर्थ 1.5 मिलियन बताई जाती है। अगस्त 2022 में रोहित पवार ईडी के निशाने पर आए थे। ग्रीन एंकर रिसोर्ट एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रहे रोहित से ईडी तब पूछताछ की थी। पवार फैमिली की महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में भी लंबे समय से दखल रहा है। फिलहाल रोहित पवार ही महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और उनका कार्यकाल 2025 तक रहेगा। लेकिन इस सब के बीच में यह सब समझना जरूरी है कि एमबीए में भी मतभेद की चर्चा है, क्योंकि इसे आप 3 तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाना पटोले ने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य में बड़ी ताकत बनकर उभरी है। उन्होंने सहयोगियों से चर्चा के बिना कहा था कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उधर शिवसेना यूबीटी ने भी सहयोगियों से चर्चा के बिना विधान परिषद की 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इन सीटों पर 26 जून को चुनाव होना है। उद्धव गुट के फैसले पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की थी। नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात के लिए समय भी मांगा था, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया था। हालांकि शरद पवार की मध्यस्थता से मामला सुलझ गया था।
लेकिन लोकसभा के समीकरण को देखें तो 288 विधानसभा क्षेत्रों में से 150 पर इंडिया का वोट ज्यादा रहा। शरद पवार ने अजीत पवार के 30 विधायकों को टारगेट करते हुए उनके खिलाफ मजबूत प्रत्याशी तय किए। अजीत गुट के कुछ विधायक फिर पवार के पास लौटना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद अजीत की बैठक में 5 विधायक गैर हाजिरी भी रहे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 4 महीने का बचा हुआ है और सूत्रों के अनुसार से खबर है कि शिंदे या अजीत गुट के विधायक तुरंत दल नहीं बदलेंगे। वे 4 महीने में सत्ता में रहकर क्षेत्र के लिए बड़ा फंड लेंगे। विधानसभा चुनाव के करीब आने पर दल बदल सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ खेल होगा वो 4 महीने के अंदर या विधानसभा चुनाव होते होते कुछ नया और बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि लोकसभा में भी वहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। विधानसभा भी आने वाले समय में बहुत ही कम समय बचा है जो विधानसभा वहां होगा, और उसमें भी एमवीए अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को जोरदार टक्कर देगी। देखना दिलचस्प ये होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले समय में क्या कुछ नया खेल दिखता है, बनता है, या फिर वहां क्या कुछ नया खेल होने वाला है। कौन ये नया खेल करता है, एनडीए या फिर इंडिया। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।